चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में पहले ये चीज को समझे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट ए रिवीजन ऑफ नॉर्मल इंटीग्रेशन। हम लोग जो इंटीग्रेशन करते आए ना, उसी का एक रिवीजन है। मतलब यहाँ पे क्या कुछ नया सीखोगे? कुछ भी नया नहीं सीखना है, जो पहले कर चुके हैं उसी का कंप्लीट रिवीजन है। कैसे सर? देखते हैं यहाँ पे। बेटा मान लीजिए एक इंटीग्रेशन है 1 to 2 x dx। 1 to 2 x dx। बेटा इस वन को बोलते हैं लोअर लिमिट। वन को बोलते हैं लोअर लिमिट। टू को बोलते हैं अपर लिमिट। ऊपर। पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? भूल जाइए ये लिमिट्स है। जस्ट फॉरगेट द लिमिट्स। अब मुझे बताइए एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? तो बिल्डिंग वाला एक्स फॉर्मूला, स्क्वायर अपॉन टू। x² / 2। बस इसमें प्लस सी नहीं लगाने का। जो कांस्टेंट है वो नहीं लगाने का। यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट मारने का, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। अब क्या करोगे? ये जो कांस्टेंट है 2, इसको जरा बाहर ले लेंगे 1/2। तो x² अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। जस्ट पुट अप द वैल्यूज। एक्स के बदले 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस वेदिका क्या आएगा? टू वन का का स्क्वायर। स्क्वायर। तो हाफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। 4 माइनस 1 3। तो 3 × 1/2 3/2। सो अगर आपने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया ना हाँ, आपने। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कभी अपन ने पहले भी कभी किया था अगर आपको याद हो तो? पता है हाँ। प्रोबेबिलिटी में किया था अपन ने। हाँ, थर्ड एक्सरसाइज। हाँ। तो बच्चों सॉरी, यहाँ, सेकेंड वाली। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है? अगर इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या मैं इतना सा कह सकता हूँ? इट इज जस्ट ए रिवीजन ऑफ नॉर्मल इंटीग्रेशन। मतलब अगर आपने हाँ। ये टॉपिक भी अच्छे से किया ना, तो जो आपका पिछला टॉपिक में सपोज कुछ नहीं समझा था, वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। इट इज हाँ। जस्ट ए रिवीजन ऑफ नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो पहले क्या करना है? पहले जैसे 1 to 2 है, x³ dx है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। इस लिमिट्स को भूल जाओ। जस्ट फॉरगेट द लिमिट्स एंड सॉल्व द सम लाइक नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह। सम नॉर्मल इंटीग्रेशन का सम सॉल्व करना है। और क्या करना है? इसमें प्लस सी नहीं का नहीं डालना। लगाना है। ठीक है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। अच्छा सर, जब हम लोग इंटीग्रेशन का रिवीजन कर रहे हैं तो जरूरी है कि हमने आज तक क्या क्या पढ़ा। आइए, अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ 5 बेसिक फॉर्मूलाज थे। सिर्फ और सिर्फ 5 बेसिक फॉर्मूलाज। याद आ रहा है कौन सा? हाँ सर। पहला, बिल्डिंग वाला, x × n dx। क्या होता था इसमें? एक माला बढ़ जाता था। x रेज टू एन n प्लस प्लस वन वन अपॉन अपॉन n एन। प्लस वन प्लस सी। हाँ। बड़ा प्लस सी में लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना होता है एग्जाम में। दूसरा, हमको पता है बच्चों, किसी जमाने में x का डेरिवेटिव 1 आया करता था। तो आज 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स। x। बड़ा a⁻x, बड़ा इंसान के सिर पर बोझ, कुली नंबर 1। तो डेरिवेटिव आया करता था a⁻x इंटू लॉग ए। वहां पे एक्स। मल्टीप्लीकेशन था। अभी यहाँ पे a⁻x dx इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? a⁻x एक्स अपॉन अपॉन लॉग, लॉग ए। यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। चौथा, साई बाबा बोलो, साई बाबा बोलो। e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x मतलब साई बाबा। तो साई बाबा का इंटीग्रेशन वही आता है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। पांचवा, फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग। पर बताइए 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग का। नहीं याद सर। हाँ, अभी आपको ना ये फॉर्मूला कम से कम 50 टाइम्स लिख कर भेजना है, उसके बाद मैं तुमको आगे पढ़ाएगा 50 टाइम्स। कितना? ये 5 फॉर्मूला है ना ऋतु? आप कुछ नहीं बोल रहे मतलब कम होगा ये? है ही नहीं लेक्चर में वो। बेटा 1/x का इंटीग्रेशन है लॉग एक्स। और लॉग हाँ। एक्स क्यों आ रहा है पता है क्या?
क्योंकि हमने देखा था log x का डेरिवेटिव 1/x आया करता था। हाँ log x का डेरिवेटिव 1/x आया करता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x। log अब x। आपने जब सिखाया था तभी आपको बहुत बहुत बार फोकस करके बोला था मैंने कि बिल्डिंग वाले ना, बिल्डिंग तीन तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल बिल्डिंग, एक होती है बेटा अंडरग्राउंड बिल्डिंग, अंडरग्राउंड। और एक होती है बेटा रूट वाली रूट वाला। बिल्डिंग। कौन सी भी बिल्डिंग हो, कौन सी भी बिल्डिंग हो, हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, सिवाय सिवाय इसको छोड़ के, फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग को छोड़ के। एवरी टाइप ऑफ हाँ बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दो तीन क्वेश्चन देता हूँ। एक 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x। log ऑफ x। लेकिन अगर प्लस सी, अगर मैं आपको पूछूं 1/x² का इंटीग्रेशन, तो ये बिल्डिंग बन तो रही है हाँ बट। लेकिन अंडरग्राउंड जमीन के नीचे है। तो हाँ पहले पहले ना इसको, ये x⁻² नीचे है, ऊपर आएगा तो x⁻² हो जाएगा। हाँ प्लस नाउ, वन। हाँ, तो -2 + 1 दैट बिकम्स -1, -1। और नीचे भी -1 हाँ प्लस सी। अब क्या होगा बेटा, ये x⁻1 है ना, हमको पता है हाँ लॉस ऑफ इंडाइसिस में इंडेक्स नेगेटिव होता है तो नीचे आके पॉजिटिव होता है, तो ये हाँ -1 का माइनस साइन ऊपर ले ले, और ये हाँ x⁻1 ये नीचे आ जाएगा, 1/x⁻1 हो जाएगा। हाँ समझे प्लस क्या? सी। प्लस सी। क्लियर है? हाँ sure। ओके। हाँ हाँ हाँ। ये इतना हो गया। इसके बाद ना एक इंटीग्रेशन की आकाशवाणी थी। इंटीग्रेशन की आकाशवाणी क्या थी? वी कैन ट्रीट ए बॉक्स, बड़ा एक ब्रैकेट को ना, ब्रैकेट को एक्स मान सकते हाँ हो, एक्स मान सकते हो, लेकिन शर्त है, ओनली इफ इट इज ए, क्या बच्चों, लीनियर यार। अल्जीब्रिक टर्म। अगर लीनियर अल्जीब्रिक टर्म है तो ही उसको एक्स मान सकते हो। और ये भी सिखाया गया था कि जब भी एक्स ट्रीट करोगे, डू रिमेंबर, हाँ, डू रिमेंबर टू मल्टीप्लाई इट विथ, जब किसी को पर एक्स ट्रीट करोगे ना, विथ 1/कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, बस ये पांच बेसिक फॉर्मूलाज थे, इसके अलावा कुछ नहीं है इंटीग्रेशन में। और मेरे ख्याल से शायद 5 या 6 लॉ थे, मैं सारे लॉ एक साथ में लिखा देता हूँ एक बार आपको। 5 लॉट। 5 या 6 जो भी है, एक एक आगे पीछे है, क्योंकि अलग अलग लोगों को सिखाता हूँ तो अलग अलग लॉ होते हैं, जैसे तुम लोग में अलग है, अप्लाइड मैथ्स में अलग होता है, थोड़ा से ऊपर नीचे होते हैं, तो मैं वो लिखा देता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सम, जस्ट फॉरगेट द लिमिट्स। नाउ से मी, सर देखो एक्स है, बच्चों पता है यहाँ पे कौन सा लगेगा फॉर्मूला? बिल्डिंग वाला लगेगा। अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वाली बिल्डिंग है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बट रूट है ना। हाँ, तो उसको रूट अपन भी तो है। सिंप्लीफाई करेंगे ना बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। कभी भी ना लाइफ में कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो तो पहले क्वेश्चन को फॉर्मूला का शेप देने का मतलब, जैसे ये 4 into 9, बेटा रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू x इंटू हाफ। एक्स। बेटा एक्स रेज टू हाफ होता है। हाँ सॉरी। देखो बेटा, ये एक्स रेज टू एम अपॉन एन होता है ना, एक्स रेज टू एम अपॉन एन, तो इसमें हाँ एम को पावर बोलते हैं, एम को पावर बोलते हैं, और इसको रूट बोलते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, हम लोग ऐसा लिखते हैं nth रूट ऑफ x रेज टू एम। अभी जब भी ना, अगर खाली आपको ऐसा स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 होता है, तो √2 होता है, और पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो रूट एक्स का दूसरा मतलब होता है x⁻1/2। अच्छा, अभी x⁻1/2 नीचे है ना, ऊपर आएगा तो -½ x रेज एक्स टू रेज टू -½ माइनस हाफ dx। अब लगाइए बड़ा बिल्डिंग वाला फॉर्मूला, हमको पता है एक माला बढ़ जाता है n+1/n+1, तो -½ + 1 कितना होता है? -½ + 1 -½ +½ हो जाएगा। अरे यार हाँ। माइनस। -½ + 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, करो टिंग 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 टिंग, -1, 1 × 2 2, 2 × 1 = 2, -1 + 2 1, 1/2, और वो नीचे 1/2 है तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। अपर लिमिट 9, लोअर लिमिट 4,
बेटा ये डिनोमीटर में 1/2 है ना, डिनोमीटर में। तो जब न्यूमरेटर में आएगा तो उसका हाँ रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 आ जाएगा ऊपर, ये जो है ना 2 ये हाँ ऊपर आ जाएगा। हाँ। तो जो 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए। 2x अभी रेस टू। x रेस टू हाफ का बेसिकली मतलब होता है रूट x। हाँ x रेस टू हाफ का अपर लिमिट 9, लोअर लिमिट 4, बस लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रूट 9 माइनस रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 2 1, तो आंसर आ जाएगा 2 × 1 2। ये तुम्हारा सम हो गया, समझे क्या? हाँ। रितु अभी तक घर पे नहीं पहुंचे आप? पहुंच रही हूँ सर, पहुंच रही हूँ, बस नीचे ही हूँ बिल्डिंग। अब पता था आज आपको 7 बजे का क्लास है, तो घूमने जाना जरूरी है। घूमने नहीं गई थी सर, क्लास में थी मैं अभी तक। अच्छा, ओके। हो गया लिख के? नहीं सर। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट बेटा कोई बता सकता है क्या होगा, क्या कुछ क्लिक हो रहा है क्या? कुछ भी क्लिक हो रहा है? लीनियर टर्म वाला जो आपने बोला। बेटा ये देखो, इस x+5 को हम लोग x ट्रीट कर सकते हैं, हाँ ब्रैकेट। है ना, ब्रैकेट को x ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि लीनियर अलजेब्रिक टर्म है। तो बेटा हाँ ये तुमको देख के क्लिक होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग। हाँ। फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग। अंडरग्राउंड। तो इसका फॉर्मूला क्या था मालूम है? इसका फॉर्मूला ये था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ऋतु क्या फॉर्मूला इसका 1/x का? 1/x का इंटीग्रेशन है बेटा लॉग ऑफ मोड ऑफ लॉग है। एक्स। लॉग हाँ ऑफ मोड ऑफ एक्स। तो सेम तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, इसको एक्स ट्रीट करेंगे तो लॉग ऑफ मोड ऑफ x+5। और बेटा जिसको भी एक्स ट्रीट करते हैं ना, आगे जाके 1/कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 ही था, तो तो कुछ वन, नहीं। कुछ मतलब नहीं, मतलब 1/1 1 ही होगा। हाँ अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट -2, बस आंसर तो आ गया, इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया। अभी लास्ट में हाँ एक काम करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ। तो लॉग एक्स के बदले 3, तो 3+5, ये माइनस बेटा ये माइनस फॉर्मूला का लोअर लिमिट, लॉग एक्स के बदले -2 +5। तो लॉग 3+5 कितना होता है 8, बेटा -2 +5 3। अब हमको पता है एक फॉर्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एन। क्या फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन का? एक सिंगल लॉग लॉग एम एम अपॉन एन। प्लस है। अच्छा सर। लॉग एम माइनस लॉग एन एक सिंगल लॉग एम अपॉन एन हो जाता है, और लॉग एम प्लस लॉग एन है, हाँ। एडिशन गेट्स कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 8/3। हो गया, लिख लीजिए। हो गया बेटा, इस सम को ना, इस सम को देख के कुछ क्लिक होता है अपने को। क्या क्लिक होता है पता है क्या बेटा? जब भी सम इस तरीके का रहेगा, फर्स्ट फ्लोर नीचे सेकंड फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी सम ऐसा रहेगा, ऊपर क्या बेटा फर्स्ट फ्लोर, नॉन। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर, तो डायरेक्टली अपन याद करेंगे लव बर्ड्स। और लव तोता। बर्ड्स का, लव बर्ड्स का फॉर्मूला क्या था? नीचे पोपट, अगर पोपट नीचे है मैना ऊपर है, बेटा पोपट नीचे है मैना ऊपर है, तो आ जाएगा लॉग ऑफ पोपट प्लस सी। तो ये सम को ना एक जैसा याद जैसा कर लेना चीज को, जब भी सम फर्स्ट फ्लोर नीचे क्या बेटा सेकंड फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर है, तुमको समझ रहे मैं फर्स्ट फ्लोर किसको बोल रहा हूँ? खाली एक्स,
हाँ एक्स सेकंड फ्लोर मतलब एक्स स्क्वायर और ग्राउंड फ्लोर स्क्वायर। मतलब कांस्टेंट। हाँ तो ऐसे सब में ना आपको ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए, लव बर्ड्स। अभी जितने भी सम्स ऐसे आएंगे जिसमें फर्स्ट फ्लोर नीचे सेकंड फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर है, डायरेक्टली बोल दोगे सर लव बर्ड्स। क्या फॉर्मूला है? हाँ नीचे पोपट ऊपर मैना, तो आंसर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ पोपट। हाँ अच्छा, तो अब ये क्या करो, मनी मन में ना, मनी मन में इसका डेरिवेटिव निकालो ना। मनी मन में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0। मनी मन में हाँ इसका डेरिवेटिव निकालिए, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा टू माइनस 1 एक्स आ जाएगा। तो अपने को ऊपर ना ऊपर 2 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, बाहर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप समझा क्या? नोट करिए ये स्टेप को। क्या किया मैंने? बाहर हाफ से मल्टीप्लाई किया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया। वेदिका क्यों किया ऐसा? ताकि क्योंकि हमें ऊपर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट किया। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट किया। देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है? 2x माइनस 1 का तो 0 ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो मेरे को ऊपर 2x चाहिए था, लेकिन मेरे पास ऊपर x ही था, तो बाहर हाफ से मल्टीप्लाई किया, अंदर 2 से किया। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ। अब बेटा ये जो तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा कौन बन गया? सर लीनियर पोपट। अच्छा। पोपट हाँ। ये पोपट बन गया और ये उसकी मैना हो गई। हाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा बेटा सीधा लॉन्ग वर्ड्स वाला, लॉग ऑफ पोपट। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है। बस इंटीग्रेशन तो हो गया। अभी सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए। तो 1/2, ऋतु कुछ तो बोलना रे बाबा। लॉग 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स के बदले 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 हाफ। बेटा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3। बेटा लॉग 8 माइनस लॉग 3 क्या आ जाएगा बच्चों? हमको पता है एक फॉर्मूला, 8 लॉग बाई एम। 3 डिविजन। हाँ, लॉग एम माइनस लॉग एन, एक सिंगल लॉग एम अपॉन एन, तो बिकम्स लॉग 8/3। ऋतु थोड़े सम लगातार करा दूं क्या साथ में? क्योंकि बाद में नहीं तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बीच बीच में पॉज हो जाएगी। जैसे ये हो जाएगा मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, फिर देख के लिख लेना। चलेगा क्या? क्या? मत समझा नहीं सर, क्या बोला मैं आपने? बीच में रुकता नहीं हूँ बेटा, एक सम होने के बाद रुकता नहीं हूँ, कंटिन्यूस करा देता हूँ। हाँ अब मैं पीडीएफ भेज दूंगा, फिर आप आराम से करना। हाँ ठीक है सर। चलेगा? नहीं तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग में मेरे को बीच बीच में 5-5 मिनट रुकना पड़ेगा मेरे को। हाँ ठीक है सर। सर रिकॉर्डिंग चालू ही रखो सर। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चालू ही है ना। हाँ नाउ लुक एट द फोर्थ सम। बेटा फोर्थ सम में ना देख के मालूम पड़ता है, न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है। न्यूमरेटर हाँ में 3 है, एक दो 3 टर्म है, और डिनोमिनेटर में 1 है। ऐसे में हम इस बड़े वाले फ्रैक्शन को कट कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन में। हाँ। लाइक एक एग्जांपल के लिए, बेटा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, हम लोगों ए ने प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स। हाँ। तो अब सवाल ये है, अगर ऐसा दिया रहेगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? लिख ही सकते हैं, हाँ क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन लव्स एडिशन सब्ट्रैक्शन सम। तो बेटा ये डिवीजन के टाइप का सम था, डिवीजन के टाइप का, तो इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दीजिए। तो कैसे लिखोगे देखो, 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। बेटा रूट एक्स का मतलब एक्स इज टू हाफ। रूट एक्स का मतलब क्या होता है वेदिका? एक्स इज टू हाफ। एक्स रेस टू हाफ। प्लस 3x, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू हाफ प्लस 3x अपॉन एक्स रेज टू हाफ प्लस 2 अपॉन एक्स रेज टू हाफ। बेटा रूट एक्स का मतलब एक्स रेज टू हाफ होता है। अभी देखो ना बेटा, इसमें 3 पीस बन गए। अभी इंटीग्रेशन हर एक पे लगा दीजिए, हर एक पे। तो कैसे बनेगा? 0 to 1, इसको देख के कुछ क्लिक होता है? हाँ सर, लॉस ऑफ इंडाइसेस। वी ऑल नो एक्स रेज टू एम अपॉन एक्स रेज टू एन, फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स रेज टू एम माइनस एन। बरोबर ना वेदिका?
हाँ सर, हाँ। इसमें इसमें m का एक्टिंग कौन कर रहा है पहले वाले टर्म में? 2। 2। तो 2 माइनस हाफ, बरोबर है, dx। अभी सेकंड वाले टर्म में ना, सेकंड वाले टर्म में 3 कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर ले लेते हैं। बेटा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, तो x रेज टू 1। बेटा बेस सेम है, बेस सेम है तो इंडेक्स गेट सबट्रैक्टेड, तो 1 माइनस हाफ dx। तीसरे टर्म में 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर ले लीजिए। बेटा ये x इज टू हाफ नीचे है, ऊपर आ जाएगा तो x इज टू माइनस हाफ हो जाएगा। समझा इतना? हाँ सर। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया, मैं सिर्फ सम को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 0 to 1। बेटा 2 माइनस हाफ कोई बताएगा कितना आएगा? बेटा 2 रुपए में थ्री से बाई टू 3/2। 2 रुपए में से 8 आना गया, बेटा ये 2 रुपया है, ये 8 आना गया, तो 1.5 रुपया बचा, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया मतलब 3/2। यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस हाफ में? 1 माइनस हाफ, हाफ। हाँ, 1 रुपए में से 8 आना गया, तो 8 आना बचा, और यहाँ पे x इज टू माइनस हाफ dx। अब बच्चों यहाँ तक तो अपन ने सम को सिंप्लीफाई किया। अगर मैं यहाँ तक बोलूँ ना, यहाँ तक मैंने सम को क्या किया, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किया। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो मुझे बताइए पहले वाले पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बिल्डिंग वाला। बिल्डिंग वाला। तो x इज टू 3/2 है, +1 करिए, ये हो जाएगा 5/2। हाँ, और नीचे भी 5/2। नीचे भी 5/2। वेदिका तू बोलते जा, बड़ा मैं लिखते जाता हूँ। 5/2, ब्रैकेट प्लस क्लोज, 3। ब्रैकेट हाँ, क्लोज, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। प्लस 3। हम्म हाफ प्लस 1। हम्म थ्री एक बाई टू मिनट। 3/2। हाँ, 3/2। एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 हम्म प्लस 2 हम्म माइनस प्लस 1 माइनस हाफ। माइनस। हाफ +1 करोगे ना, पॉजिटिव हाफ आ जाएगा। हाँ, तो एक्स रेज टू हाफ अपॉन हाफ। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0, अब अपर एक्स लिमिट की 1। दोनों वो वैल्यूज पुट करके। हाँ, पहले अपन कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। बेटा ये 5/2 डिनोमिनेटर में ना, तो इसको हाँ, ये जो 2 है ना, ये वाला 2 ये ऊपर आ जाता है। इट्स लाइक 1/a/b होता है, तो 1 into ये ऊपर ऐसा, इसका जो b होता है वो ऊपर आ जाता है, तो ये 2 हाँ, ऊपर बी आ है। जाएगा, तो 2/5। परफेक्ट। अब हाँ, बेटा अंदर क्या बचा, x इज टू 5/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ तो करिए, 1 रेज टू 5/2 माइनस 0 रेज टू एनीथिंग इज 0 ही होता है। हाँ, अभी यहाँ पे ये नीचे 3/2 है, ऊपर आया तो 2/3 2/3। अब इस पे लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रेज टू 3/2 प्लस 2/2 माइनस 0। -0 +2, ये हाफ है ना, 2 2/2 खाली 2 आ जाएगा, हाँ। और ये 1 रेज टू हाफ। रेज टू हाफ माइनस 0। तो इसको सॉल्व कैसे करूं, मैं यहाँ कर लेता हूँ। एनीथिंग रेज टू 1 इज 1, तो ये हाँ, सब तो टू टू अपॉन बाई फाइव फाइव 1 - 0 1 ही हो जाएगा। हाँ, वो पूरा टर्म ही। हाँ, प्लस 2 टू, प्लस 4। ये 1 आ जाएगा ना, 1। हाँ, इंटू हाँ 1 तो वो हाँ 2 ही है ना। हाँ, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ना, अच्छा, 2 to the 4th, हाँ, और दिस 4 into 1। ×1। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2/5 +2 +4, तो ये 2/5 +6। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 2, 6 × 5 30 करोगे ना, तो 32/5 आ जाएगा। समझा बच्चों? अच्छा बेटा, इसको देख के तुरंत कुछ क्लिक होता है, मतलब इतना ब्यूटीफुल सम है कि तुरंत देख के कुछ क्लिक होता है? अंडरग्राउंड वो स्क्वायर वाली। नहीं 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 तोता नहीं मैन। नहीं नहीं नहीं। ये हुआ ना स्क्वायर, नीचे ऊपर वो एक्स है, स्क्वायर। ऊपर एक्स है। पता है बच्चों, हाँ। इसको देख के ना तुरंत क्या क्लिक होना चाहिए, सर ये प्योरली अल्जेब्रिक फंक्शन है, और पावर ऑफ न्यूमरेटर
छोटा भी है डिनोमिनेटर से। बेटा ये तुम्हारा सबसे फेवरेट मेथड लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। बेटा क्या लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखो ना बच्चों, सम का ढांचा ही देख लीजिए ना आप। एक्स अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री डीएक्स, एक तो प्योरली अलजेब्रिक फंक्शन है, साथ में हाँ पावर ऑफ न्यूमरेटर छोटा भी है। अगर आप मेरे को पूछते हो सर न्यूमरेटर छोटा कैसा है, देखो यहाँ पे एक एक्स मतलब इधर कुछ नहीं, मतलब वन है। बेटा यहाँ पे ना एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा ना तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो सवाल ये है कि बेटा जब भी ना खाली एक्स वाले टर्म्स हो, खाली क्या हो, एक्स वाले टर्म्स, और पावर ऑफ न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, हमेशा लगाइए पार्शियल फ्रैक्शन। अभी रितु पूछ रही है सर ये पार्शियल फ्रैक्शन किस चिड़िया का नाम है, तो उसको ये बोलो, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब एक तरीका है जिससे हम लोग बड़े वाले फ्रैक्शन को पीसेस में कट करते हैं, पीसेस में। वी कट द बिगर फ्रैक्शन इनटू पीसेस। सर बट व्हाई वी नीड टू कट इट? बिकॉज द एंटायर पीस ऑफ केक कैन नॉट बी ईटन डायरेक्टली। सर भूख लग रहा है, मत बोलो ऐसा केक बेक के बारे में, अभी अभी क्लास से आई हूं मैं। सो सच्ची बोलो, कुछ नहीं खाया सुबह से मम्मी। तो अभी बेटा 1 घंटे के बाद देखो जितना खाना है ना, खुश, बी हैप्पी, अब बस हैप्पी हैप्पी पढ़ाई कर। तो पार्शियल फ्रैक्शन इट इज ए वे ऑफ कटिंग द बिगर फ्रैक्शन इनटू स्मॉलर स्मॉलर फ्रैक्शन। आइए रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 ये है, साथ में बोलना, हाँ, फॉर एवरी लीनियर फैक्टर, फॉर एवरी लीनियर फैक्टर प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, For every linear factor present in the denominator, देयर इज there is वन कांस्टेंट, There is वन there is कांस्टेंट one constant प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। तो present सबसे in पहले क्या करोगे, numerator. देखो ऐसा present in लिखोगे, numerator. लेट एक्स अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू, क्या आएगा बताओगे, इसका पार्शियल फॉर्म क्या आएगा, पार्शियल X upon x plus 2. ए अपॉन एक्स प्लस टू। देखो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर है ना बेटा, यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर है, एक है हाँ एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू के ऊपर एक कांस्टेंट ए, बेटा एक्स प्लस थ्री के लिए दूसरा कांस्टेंट बी। समझा क्या? हाँ ओके, अब क्या करोगे, अभी यहाँ पे so, मेक द डिनोमिनेटर सेम, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, मेक द डिनोमिनेटर सेम बच्चों, तो पहले वाले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x plus 3. शाबाश शाबाश, एक्स प्लस थ्री से ऊपर भी करोगे, सेकंड वाले फ्रैक्शन को X plus 2. X एक्स plus प्लस टू 2. से, इसको मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर सेम बन गया, और डिनोमिनेटर सेम बनने के बाद जस्ट राइट डाउन द न्यूमरेटर, तो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू, इसको बोल देता है इक्वेशन नंबर 1। बड़ा मेरा क्वेश्चन ये है, इसके राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द राइट हैंड साइड? 2. दो टर्म है ना, क्योंकि ब्रैकेट मैक्स में चिल्ला चिल्ला के बोलता है, क्या बोलता है, हाँ. तुम मुझे एक टर्म समझो, क्या समझो, एक नंबर समझो, मेरे को एक नंबर समझो, तो एक्स तो प्लस थ्री मुझे एक नंबर है जो ए से मल्टीप्लीकेशन में है, एक्स प्लस टू एक नंबर है जो बी से मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अब क्या करने का, अब मन ही मन ना, मन ही मन हर लीनियर टर्म को जीरो से इक्वेट करिए। बेटा पहले पहला लीनियर टर्म कौन सा है, लीनियर फैक्टर, फैक्टर एक्स प्लस टू, इसको जीरो से इक्वेट करिए तो वैल्यू क्या आएगा, x is equal to है ना? minus 2. माइनस टू। तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन 1। वेदिका तू बोलना, मैं लिख रहा हूँ। Equation 1. A plus बेटा my यहाँ पे लेफ्ट a, हैंड साइड में एक्स है ना। हाँ सॉरी, हम्म -2 is हाँ equal to हम्म a into हम्म ब्रैकेट में -2 plus 3 हम्म plus b ओ ओ into ओ ओ भूल गए हो आप,
बेटा प्लस बी वाले माइनस जीरो हो माइनस जाएगा बी। ना, बी वाले में पुट करने में जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही हाँ नहीं है, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो हो तो जाएगा, सिर्फ बी लिखेंगे ना। क्योंकि अपन ने x प्लस 2 को जीरो पकड़ा हुआ है, तो ये हाँ हाँ सेकंड वाला टर्म है ना, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर। ओके, तो -2 इज इक्वल टू -2 + 3 1, 1 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा तो -2। सर बी भी नहीं लिखेंगे क्या? अरे बी और x+2 अलग थोड़ी ना है क्या, वो पूरा एक साथ में है, बिकॉज x+2 जीरो, ये बी, समझा x के समझा बदले सर, -2 समझा। +2, -2 + 2 जीरो, जीरो इंटू बी जीरो हो जाएगा। यस सर, समझा। नाश्ता कर ले, 5 मिनट रुको क्या नाश्ते के लिए। नहीं 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 सर। हमारे पास दूसरा लीनियर फैक्टर कौन सा है, x + 3, 3 तो x+3 को जीरो से इक्वेट करिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। -3। अभी वैदिक, अभी तू बोल रही तू, पुट x इक्वल्स टू हाँ सर, -3 इन इक्वेशन 1, करो। -3 इज इक्वल्स टू हाँ, 0। अरे भगवान, जरूरत ही नहीं लिखने का वो। लिखेंगे ही नहीं, लिखो, हाँ, लिखेंगे नहीं सर, हाँ, लिखेंगे ही नहीं। और बी ब्रैकेट -3 + 2, शाबाश शाबाश, बोलते जा, मैं लिखते जाता हूँ, बोलते जाइए आप। हाँ, -3 इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि माइनस -3 और -3 +2 + इज 2 -1, 1 होता है, -1, -1 होता है, तो माइनस ही आएगा फिर। -b आएगा, फिर माइनस माइनस कट हो जाएगा, बी b बी की वैल्यू 3 आ माइनस जाएगी। माइनस करते हैं 3। बेटा a और b मिल गया, आपका बचपन खत्म हो जाएगा। अब बच्चों अपने को करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में कैसे करने का देखो अभी। बेटा ये i इक्वल्स टू है 2 2 3। अब क्या करना है बच्चों, अपने को प्लीज सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसके बदले, इसके बदले आप ये लिखोगे विद द वैल्यूज ऑफ a एंड b। समझा क्या। हाँ सर। वेदिका तू बता कैसे लिखेंगे इसको आगे। -2 a के बदले -2 डिवाइड बाय x + 2 x+2 प्लस प्लस, 3 बाय x + 3 वेरी गुड। dx। नहीं। अब इसके दो पीसेस कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, दो पीसेस, तो कैसे आ जाएगा बेटा, -2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 2 2 3 1/x+2 x dx। सेकंड वाले टर्म में से, सेकंड वाले टर्म में 3 क्या होगा, कॉमन, 3 कॉमन। +3 3 कॉमन नहीं है, 3 को बाहर लेते हैं, हाँ वही। 2 3 1/x+3 x+3। dx। ये -2 ऐसे ही रहेगा। कोई बताएगा इस पे क्या फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अंडरग्राउंड नहीं। फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग। बच्चों x+2 को हम लोग x ट्रीट कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग बनेगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा log ऑफ x+2, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। और बेटा इसको x ट्रीट किया है, तो जब भी x ट्रीट करोगे, लॉग ऑफ। डू रिमेंबर टू मल्टीप्लाई विथ 1/कोएफिशिएंट ऑफ x। लेकिन x का कोएफिशिएंट 1 ही है बेटा, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना, हाँ हाँ सर। तो फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/1 1 ही आएगा। ओके, आगे बताइए इसका क्या होगा, लॉग ऑफ x + 3 log ऑफ x+3, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। अब क्या करोगे, बस सिंपल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -2 लगाओ बेटा अपर लिमिट, तो log x के बदले 3 प्लस 2 +2 माइनस log 2 2 प्लस 2, + 2 ये तुम्हारा हो गया अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फर्स्ट टर्म का। सेकंड टर्म का देखो, लॉग ऑफ 3 + 3 हाँ, माइनस लॉग ऑफ 2 + 3 2 + 3, चलिए -2 log -2 लॉग 3 ऑफ + 2 5 5 माइनस log 4 4 प्लस 3 प्लस log 3 + 3 6 6 माइनस log 5 5। 5।
तो यहाँ पे बेटा बनेगा -2 log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, तो log 5/4 हो जाएगा, +3 log 6 माइनस log 5, तो log m अपॉन n, तो log 6/5 हो जाएगा। समझा क्या बच्चों? हाँ अच्छा, इतना ही करना है सर। हाँ बेटा यहाँ पे ना जरा एक बार पीछे जरा आंसर्स देख लोगे क्या एक बार? सर, हाँ log of 3456 हाँ upon 3125। हाँ हाँ, बस बस बस। बच्चों अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने कुछ लॉग के फॉर्मूलाज देखे थे। एक, log m प्लस log n क्या होता है? log m into n। एक सिंगल log m इंटू n। दूसरा फॉर्मूला, log m माइनस log n log इज m इक्वल टू upon। log m अपॉन n। बच्चों एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम ये रखना, ध्यान रखना। दोनों ही फॉर्मूला को एक्टिवेट करने के लिए मेन कंडीशन क्या है कि आपका जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक पहला चीज, दोनों ही फॉर्मूला को एक्टिवेट करने के लिए पहला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए और उसके बाजू में कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, लॉग के बाजू में कुछ नहीं चाहिए। एक हमारे पास एक फॉर्मूला था बच्चों ऐसा वाला, log m रेज टू n होगा ना n, तो ये n नीचे गिरा करता था, n log m हाँ हुआ करता था, बरोबर ना? हाँ तो अभी यहाँ पे कैसे करना है, हाँ जैसे ये 3 ना, 3 लॉग के बाजू में कोएफिशिएंट है, इस 3 को बोलने का ए बाबू तू किसका, तो वो बोलेगा मैं अपने एंगल का, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सर, मेहनत से ऊपर। बाबू। क्या हुआ? मेहनत से बाबू। मैना नहीं, मैना कहाँ पे आ गई अभी? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, कुछ नहीं बेटा सर, कुछ नहीं। बेटा यहाँ पे ना, यहाँ पे लॉग के बाजू में, लॉग के बाजू में कुछ कोइफिशिएंट होता है ना, लॉग के बाजू में कोइफिशिएंट, तो ये जो एन होता है ना वो इस पे लग जाता है, एम एंगल पे। जैसे अगर मैं ओके। आपको बोलूं 3 log 2, तो 3 log 2 का मतलब क्या होता है कि ये 3 जो है ना वो इसको लगेगा, तो ये log 2 का क्यूब, मतलब इट इज गुड एज log 8। तो उल्टा होता है, उसमें वो नीचे आता है, इसमें वो ऊपर जाता है। वो इक्वल टू का मतलब यही हुआ ना बेटा, इक्वल टू का मतलब ये दोनों सेम है, तो जैसे चाहो वैसे आप लिख सकते हो। हाँ। मैथ्स में ओके। इक्वल टू का मतलब क्या है कि बोथ आर सेम। सेम। तो देखो मैंने क्या किया, पहले पॉजिटिव वाले टर्म को आगे रखा, 3 log 6/5 -2 log 5/4। अब क्या करना है, इस 3 को ना, 3 को यहां से यहां डाल देंगे और इस 2 को यहां से यहां डाल देंगे, तो कोई बताएगा कैसे आएगा? लॉग log 6/5 लॉग होल रेज टू 3, ब्रैकेट 3 हाँ, माइनस log ब्रैकेट 5/4 5/4 द होल स्क्वायर। अब मेरे पास ब्रैकेट। जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा log 6, 6 का क्यूब कितना आता है? 216, और 5 का क्यूब 125, माइनस, माइनस क्या, 5 का स्क्वायर 25। 25, 25 4 का स्क्वायर और 16। 16। अब क्या करेंगे, ये m है ये n है, तो ये वाला फॉर्मूला एक्टिवेट करेंगे, log m माइनस log n। तो एक सिंगल लॉग लिखेंगे, सिंगल लॉग m अपॉन n, तो बेटा m ये रहा, अपॉन, अपॉन मतलब डिवाइड बाई n, n है 25/16, तो ये तुम्हारा वो ऐसा हो उसका जाएगा। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो तो जाएगा। 216/125 इंटू करोगे तो उल्टा इंटू हो जाएगा, 16 16/25 हो जाएगा। 20। अभी log 216 इंटू 6 करोगे ना, जैसे 216 इंटू 6, 3 4 6 5 5 6। 216 इंटू कितना है, 16 है ना, हाँ इंटू 16, हाँ, दैट बिकम्स 3456। और 125 इंटू 25 करोगे तो आ जाएगा 3 1 2। 3125। आई होप समझ में आ गया। तो अभी सर ये वाला कंपलसरी है, या जो हमने जितना ऊपर तक किया वो भी नहीं नहीं बराबर नहीं है? नहीं, ये वाला कंपलसरी है, पूरा सिंप्लीफाई करना ये चाहिए। वाला कंपलसरी है। हाँ, ओके। क्लियर है इतना? हाँ सर। ओके बेटा, सम नंबर 6 को देखकर कौन पहचानेगा, देखकर? तोता मैना नहीं कहाँ है। तोता मैना बन रही है बेटा? तो ऊपर नीचे है ना स्क्वायर, और ऊपर एक्स। ऊपर एक्स dx किधर है। है dx है। बेटा? dx है, dx का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
यहाँ पे dx गलती से 2 बार प्रिंटिंग हो गया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, 1 1 by 1/x² प्लस 6x प्लस 5 dx। देख के मालूम पड़ता है दिस इज लॉ entire नंबर graph. 2। लॉ नंबर 3, 1/quadratic। हाँ बड़ा आपको देख के क्लिक होना चाहिए कि ये 1/quadratic होगा, है ना। तो घोड़े वाला, घोड़ा और हाँ इंसान। हाँ हाँ हाँ, घोड़े वाला। हाँ तो बच्चों यहाँ पे ना लॉ नंबर 3 लगेगा, 1/quadratic। मैं इस सम के बाद ना पहले एक बार पिछला टॉपिक पे जाके हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। नहीं तो लॉ नंबर 3, 1/quadratic। 1/quadratic मालूम है, दो चीज था। एक, अगर सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर ही है तो डायरेक्ट मेथड यूज करते थे, हाँ और अगर सेकंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर है हाँ तो क्या यूज करते थे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अगर फर्स्ट फ्लोर भी है ना, फर्स्ट फ्लोर भी, ऋतु थोड़ा बहुत तो ध्यान दे रहे। सॉरी सर सॉरी। हाँ, थोड़ा अगर फर्स्ट फ्लोर भी है ना तो पीएसएम लगता था। पीएसएम मतलब परफेक्ट स्क्वायर मेथड। आपको याद है बेटा परफेक्ट स्क्वायर मेथड के क्या स्टेप्स हुआ करते थे? आइए पहले फॉर्मूला को एक्टिवेट करते हैं। फॉर्मूला, घोड़े ने इंसान से, बेटा एक घोड़ा मतलब एक्स, इंसान मतलब ए, घोड़े ने इंसान से झगड़ा किया। हाँ तो फॉर्मूला ऐसा था, 1/2a कोई। log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। हाँ फिर इंसान ने घोड़े से बदला लिया, तो 1/2a, बेटा बिकॉज ये ए से शुरू हो रहा है, ए से, तो ए से शुरू log करने का, ऊपर प्लस है बेटा, ए प्लस प्लस। एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक हाँ है प्लस। बच्चों, अगर ना फर्स्ट फ्लोर भी रहेगा तो पीएसएम लगाने का। पीएसएम मतलब परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसमें हाँ क्या होता है, पहला स्टेप में मेक, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 हाँ हाँ, x मेक स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, मेक कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एस 1। मेक कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एस 1। आप देखो ना, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट पहले से 1 ही है। वी आर हाँ सो लक्की। स्टेप 2 है, थर्ड टर्म को थर्ड हाफ टर्म इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x करने का हाफ इंटू होल कोइफिशिएंट स्क्वायर। ऑफ एक्स करने का। तो यहाँ पे एक्स का होल कोइफिशिएंट स्क्वायर 6 है, दो होल स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 का 9। स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो अपने घर से 9 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 1/x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9। बेटा ये मैं अपने घर से लेकर आया। क्या मैं अपने घर से लेकर आया बताओ? +9 -9। ऋतु तेरा बात हो गया हो तो आ जा अभी। अभी एग्जाम के टाइम पे तो तू बेटा तो थोड़ा सीरियस हो सकती है रे। हाँ हाँ सर सॉरी, मम्मी थी बात कर रही थी, सर सॉरी। सुबह से अभी मिली हूँ सर। 1 2 2 1 अभी ये तीनों मिलके ना, ये तीनों मिलके ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ तो एक्स स्क्वायर का एक्स लिखने का, और देखो यहाँ पे ना मैंने एक बिंदु मार के रखा है, ये निशानी मार के रखी है, +3 दो होल स्क्वायर। और बेटा ये -9 प्लस 5, ये हो जाएगा -4 dx। सर वो बिंदु कहाँ पर है? बेटा बिंदु इसलिए मार्क किया ना ताकि ये जो 3 है ना, 3 ये यहाँ पे आएगा। हाँ अच्छा कहाँ है? मतलब मैं सामने सॉरी मैं हूँ, कहाँ पे है? आपका मैं कर खड़ा लो। हूँ मेरे पीछे था वो। अरे यहाँ पे मारा, यहाँ पे। और थर्ड टर्म निकाला अच्छा ना बेटा, थर्ड ओके। टर्म वहां पे। हाँ 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 सर समझा। अभी ना 1/quadratic को एक्टिवेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों के ऊपर स्क्वायर चाहिए। दोनों के ऊपर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो उसको 2 का स्क्वायर है ना वो। उसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 1/2 1/x+3 द होल स्क्वायर, और 4 को 2 दी होल स्क्वायर dx। अब बच्चों ये x+3 जो है ना, उसको x है, x मान सकते हैं क्योंकि वो लीनियर टर्म है। तो ये अपनी भाषा में घोड़ा हो गया, ये 2 अपनी भाषा में इंसान हो गया। तो पढ़ोगे कैसे, घोड़े ने इंसान से झगड़ा किया, तो फॉर्मूला बोलो, 1/2a। 2a कौन है, 2। लॉ +3
1/2a log ऑफ x माइनस ए। x minus बेटा a x तुम्हारा ये है, x माइनस ए अपॉन x x प्लस plus ए, a. अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 1। तब यहाँ पे आ जाएगा 1/4 log ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 1। बस लिमिट्स लगाने हैं, तो बस जगह थोड़ा कम बन रहा है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ लॉग। बेटा मनी मन सोच, अगर मैं x के बदले 2 लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, और नीचे 2 + 5 7, तो ये तुम्हारा हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट के लिए 1 लगाइए, 1 + 1 2, 1 + 5 6, तो ये हो जाएगा 1/3। अब तुम्हारा हो जाएगा log m माइनस log n, log m माइनस log n। बेटा log m माइनस log n क्या हो जाएगा, Log m 1/4 upon n. log m अपॉन n। तो m तुम्हारा 3/7, अपॉन मतलब डिवाइड बाई, n है तुम्हारा 1/3, तो इसको अगर अपन आगे थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, log 3/7 डिवाइड को इनटू करोगे तो 3/1 हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा आंसर करने में कितना आएगा। 9 log 9 1/4 log 9/7. वेरी गुड, वेरी गुड ऋतु, वेदिका, log 9/7। तुम नोटिस करो बेटा यहाँ पे ना लगभग लगभग आपका इंटीग्रेशन का रिवीजन हो गया। हाँ सर. ओके, 7 सम देखे। हाँ सर. चलिए बेटा इंटीग्रेशन अपने को, बेटा यहाँ पे ना इंटीग्रेशन की वैल्यू दी है 2, अपने को फाइंड करना रियल वैल्यू ऑफ ए। तो कैसे करेंगे, देख, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a 2x + 1 dx = 2। मुझे बताइए बेटा इंटीग्रेशन दोनों पे लगेगा, ब्रैकेट के अंदर दो हाँ. टर्म है, दोनों पे लगेगा ना, तो 2 ऐसे ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x x square स्क्वायर upon अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x, x. ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0 = 2, तो ये 2 2 कट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा x² + x, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0 = 2। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के बदले ये a, तो a² + a माइनस लोअर लिमिट Minus 0 तो + 0 = 2। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा a² + a, ये 0 ही हो गया, = 2, तो a² + a - 2 = 0। बेटा दिस इज ए quadratic इक्वेशन in terms of a, this is a quadratic equation a plus 2 और in terms of a। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको ये मेथड आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड मतलब वो डेल्टा वाला, x = -b ± √b² - 4ac/2a, और ये मेथड बड़ा ये फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना हाँ है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 × -2 दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो -2 आना चाहिए और ऐड करो तो +2 आना चाहिए। तो बेटा फैक्टर्स ये आ जाएंगे इसके, -2 + 4. 2 और -1 आएगा बेटा, हाँ हाँ. क्या आएगा, 2 और -1. -1। देखो ना, इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 1 ज़ा 2, और इनको ऐड करो तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बताइए, a² + 2a -1a -2 = 0। इसमें से a कॉमन लिया तो a + 2, बेटा इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो a + 2 = 0, तो एक बार a + 2 a -1 = 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a a + is 2 equal = to 0 और a -1 = 0, तो a = -2 और a = 1। ऋतु जो बोल रही है आवाज नहीं आ रहा है। नहीं क्या सर, वो, खुद से ही बोल रही थी सॉल्व करते करते। अच्छा, ओके हाँ ओके सर. ओके, आप भी मेरे जैसे ही हो, सॉल्व करते करते खुद को ही बोलते हो, अच्छा ओके।
आदत ठीक, है सर। मेरे को भी है बेटा। नेक्स्ट सम देखें। हाँ सर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, अपने को फाइंड करना है मिसिंग फिगर। बड़ा सेम सम है, सेम। ठीक है, तो बस लगाइए इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, बताइए। इंटीग्रेशन हर एक पे लगेगा, तो 3 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब क्यूब अपॉन 3। 3 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 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 स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन 2। 1 का इंटीग्रेशन प्लस एक्स, एक्स। ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 1 इज इक्वल टू 11। बेटा 3 3 कट हो जाएगा, 2 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 1 इज इक्वल टू 11। अब हमारे फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लगाइए बेटा, ए एक्स के बदले ए लगाइए ना, ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए, प्लस ये हो गया अपर लिमिट, माइनस माइनस लोअर लिमिट। 1 प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 है। समझे क्या? हाँ जी। ऋतु समझ में आया? यस सर। इज इक्वल टू 11। बेटा मेरे को बता, ये 1 कैसे आ गया, ये 1 कैसे आ गया? क्योंकि जब 1 यहाँ पे पुट किया तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर ये 1 इसमें पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऋतु बोला करो। यस यस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, बेटा 1 + 1 + 1 3, तो ये -3, और ये +11 यहाँ पे आ गया, तो -11 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा आ गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए -14 इज इक्वल टू 0। 14। बेटा ये पूरे, मेरे ख्याल से पूरे बुक में ना, ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गया। दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन। और जहां तक मेरे को याद है कि इस पूरे टॉपिक में शायद ये एक ही समय सा है, ये टॉपिक में क्या पूरे बुक में शायद ऐसे ही है, ये एक ही समय। तो अभी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, 11th में देखा था, बाई ट्रायल एंड एरर मेथड। बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, ये माइनस साइन को भूल जा। 14, 14 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स मतलब 14 कौन से नंबर में जाता है, सर 1 में जाता है, 2 में जाता है। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ना मन ही मन में ए के बदले 1 लगा के देखिए। बेटा 1 लगा के देखोगे, जीरो नहीं, जीरो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे ए वहां पे 1 लगाइए, जीरो नहीं और 1 आएगा। प्लस, हाँ बेटा नहीं है। फिर -1 लगाते हैं मन ही मन में, नहीं आ रहा है, फिर 2 लगा के देखिए, देखो 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 8 12 14, मतलब जब ए की वैल्यू 2 होगी ना, तो ये हाँ इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। हाँ। तो यहाँ पे लिखने का, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड पुट ए इक्वल्स टू 2 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1, इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करके कैसा आ जाएगा, तो खाली LHS में पुट करना, तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस बोलना 2 का स्क्वायर प्लस 2 -14, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -14, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 -14 0, which is equals to RHS. Therefore, A is equals to 2 is one of the solution of the given equation, is one of the solution। मतलब एक आंसर बेटा ए आ जाएगा। अब बच्चों बेसिकली अगर आप समझ सको, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक है, तो इसके 3 आंसर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 3 होंगे, हो सकते हैं 3 होते हैं या उससे कम होते हैं। हमको एक मिल गया, अब हमको क्या करना होगा, एक बचपन में अपन एक डिवीजन मेथड देखा था, डिवीजन। तो उसमें कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 17 को, इधर नहीं करता हूं मैं, इधर करके दिखाता हूँ। ये 17 है, अगर हमको 17 को 5 से डिवाइड करना है, डेसिमल नहीं लिखा रहा ना, 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे करते थे, 5 3 15, 17 -15 2। अब इसमें हम लोग 17 को क्या बोलते थे, डिविडेंड, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। 5 को क्या बोलते थे, डिवाइसर। 3 को क्या बोलते थे, क्वेश्चन क्वोशिएंट। और 2 को क्या बोलते थे, रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो बेटा एक फॉर्मूला बनता था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविड
ओ मरा 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 मरा, सब गया। इतना सॉल्व किया था, सब गया। ए था लगभग। शिट। वो क्वेश्चन रिमाइंडर बता दो। वो क्यूबिक इक्वेशन लिख दो। वो वीडियो में है ना वैसे भी। हाँ हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या इक्वेशन क्या बना था? 3x³ अपॉन 3, 2x का इंटीग्रेशन 2x² अपॉन 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0, इक्वल्स टू 11। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 3 कट, 2 2 कट, तो क्या बचा? x² प्लस x प्लस, शिट यार, x³ एक्स क्यूब प्लस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू 11। लगाइए, a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर प्लस a, ये अपर लिमिट वाला काम हो गया। लोअर लिमिट 1 था यहाँ पे, लिमिट लोअर लिमिट 1। हाँ करिए, 1 का क्यूब 1 आएगा, +1 वन प्लस वन प्लस प्लस 1 वन। इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा a³ प्लस a² प्लस a माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 3, +11 यहाँ पे आया तो -11 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा आ गया a³ प्लस a² प्लस a माइनस 14 इक्वल्स टू 0। बच्चों समझना, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको ट्रायल मेथड से पहला फैक्टर निकालना पड़ता है। दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन। तो बाय ट्रायल मेथड पुट a इक्वल्स टू 2, लेकिन कहाँ पुट करना है? खाली LHS में, यस यस। इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। तो LHS में पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 14, 8 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 14, तो 40 माइनस 14 0, विच इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर क्या? Therefore A is equal to 2. देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। समझा बच्चों? अभी क्या हाँ करना सर। है, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके और भी आंसर हो सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये जो आया ना, अच्छा ये बहुत हीट हो गया है, ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हीट बहुत हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इस इक्वेशन को, कौन सा इक्वेशन को जरा बोलना, a³ प्लस a² प्लस a माइनस 14 को डिवाइड करने का बेटा, a इक्वल्स टू 2 ना, तो ये 2 को यहाँ लेकर लेफ्ट हैंड साइड में, तो a माइनस 2, तो अपने को ये a माइनस 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? a माइनस 2 से। बेटा डिवीजन करना आता है अपने को ऐसा? बेटा बचपन में किया था, कैसे करते देख, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करने का, a³ डिवाइड बाई a। बेटा ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो क्या बचेगा? a²। ये जो आया उसको ऊपर लिखने का। फिर बच्चों क्या करने का, ये जो a² है ना, a², इसको मल्टीप्लाई करने का ये डब्बे से, इससे a माइनस 2 से, तो ये आ जाएगा a³ माइनस 2a²। तो यहाँ पे लिखेंगे a³ माइनस 2a²। सर ए अभी का वैल्यू मिल गया ना। बेटा लेकिन ना ये क्यूबिक है ना, हाँ। तो 3 हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में x के 2 आंसर्स हो सकते हैं, हाँ तो क्यूबिक में 3 आंसर्स बन सकते हैं ना। तो तीनों ढूंढना है फिर। तो बड़ा डाइजेस्ट से देखेगी, इससे देखेगी, तो शायद यहाँ पे खत्म किया होगा, कहाँ पे? नोट्स। डाइजेस्ट नहीं, मैं टेक्स्ट बुक में ही देख रही हूँ। हाँ, ए पे ही खत्म किया। माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, 2a² प्लस 2a² 3a²
प्लस ए माइनस 14। वापिस करने का इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करने का। बेटा कैन यू डिवाइड 3a² बाई ए? हाँ 3a² को a से डिवाइड करो तो 3a आ जाएगा, तो ये जो आया उसको ऊपर लिखने का प्लस 3a। फिर इस 3a को मल्टीप्लाई करने का a माइनस 2 से, तो ये आ जाएगा 3a² माइनस 6a। तो जब करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट। a प्लस 6 से 7a माइनस 14। वापिस इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करने का, तो 7a अपॉन a, तो कितना आ जाएगा 7, तो ये 7 को ऊपर लिखने का। अभी 7 को बेटा दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस 2 से, तो 7 इंटू ए 7a माइनस 14। तो जब माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट हो जाएगा, माइनस 40 प्लस 14 जीरो हो जाएगा। समझा? हाँ अब सर। बच्चों अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर a³ प्लस a² प्लस a माइनस 11 इक्वल टू 0 अपने को दिया हुआ था। देखो ये रहा, ये अपने को दिया हुआ था हाँ माइनस 14, ये अपने को मालूम है। अब बेटा क्या मैं पता है मेरे को डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर तो जीरो ही है, तो इन दोनों का क्या मैं इसके बदले ये लिख सकता हूं a माइनस 2 और a² प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। बेटा मैंने इसके बदले ये लिखा क्योंकि डिविडेंड के बदले हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो जीरो है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी बेटा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और a² प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। हाँ बेटा सर। a का वैल्यू तो अपने को 2 मिला ही हुआ है। अभी देख इसको बेटा यहाँ पे a² प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। आप क्या करिए, जैसे आपने पीएसएम किया था, पीएसएम परफेक्ट स्क्वायर मेथड। बेटा परफेक्ट हाँ स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है कि इसका कोएफिशिएंट मेक बेटा द वन कोएफिशिएंट ऑफ वन ही स्क्वायर है। 1। अभी हाँ सिर्फ क्या करिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म उसको राइट हैंड साइड में फेंक दीजिए, तो ये माइनस 7 हो जाएगा। हाँ अब बच्चों बताइए थर्ड टर्म हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 3 द होल 3 स्क्वायर। बाई तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 द होल 9 स्क्वायर, बाई 9 4। बाई फोर तो 9/4 दोनों तरफ ऐड कर, तो a² प्लस 3a प्लस 9/4, और यहाँ पे दोनों तरफ 9/4 ऐड करने का। ऐड करने के बाद जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस 3/2 द होल स्क्वायर। और यहाँ पे करोगे ना -7 इंटू 4 -28। बेटा ये -28 प्लस 9 -19/4। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे ना तो -19/4 आएगा। लेकिन एकदम ध्यान से सुनना अच्छे से, क्या इस दुनिया में कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस रिजेक्टेड। ये पॉसिबल नहीं है एज स्क्वायर ऑफ एनी रियल, दिस इज नॉट पॉसिबल एज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, हेंस रिजेक्टेड। तो इसको रिजेक्ट कर दिया, देयरफॉर हमारे पास जो आंसर आया वो खाली एक a इक्वल टू 2 ही आया। समझा बच्चों? ऋतु समझा? कितने समझे बेटा इसमें? 11। ओके। 11। बेटा मुझे याद आता है कि जब ये अपन ने इंटीग्रेशन शुरू किया था, तो फर्स्ट लेक्चर मेरे ख्याल से फर्स्ट सम, आइए वो सम जैसा याद करते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। बेटा यहाँ पे याद देखिए 1 अपॉन, मैंने कहा √(x+5) प्लस √(x+2) या कुछ भी 3, चलो x+2 dx। कुछ याद आ रहा है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, किसको याद है? इन दोनों को अलग करके सॉल्व बेटा करेंगे। अलग कर ही नहीं अंडरग्राउंड सकते, रूट कर ही नहीं सकते, और नीचे 2 टर्म है। से। अच्छा हाँ। ऐसा बेटा ऐसा सोचना भी मत कभी, अंडरग्राउंड रूट सोचना वाली। भी मत कि 1/x+y का मतलब 1/x प्लस 1/y, ऐसा इसको नहीं तोड़ सकते हैं।
इसको देख के कुछ क्लिक नहीं होता। एक काम अंडरग्राउंड करो, रूट वाली बिल्डिंग। वो भी कैसे क्लिक होगा बेटा, अंडरग्राउंड रूट वाली बिल्डिंग के लिए ऐसा होना चाहिए, रूट ऑफ 3x + 5 एक ही होना चाहिए, एक एक, यहाँ पे दो टर्म है। एक काम करो, तुम लोग इंटीग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करो। बेटा ये हाँ इतना, सर। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखिए, फर्स्ट सम इतना इंपॉर्टेंट सम है बच्चा कि इसको अगर आप याद कर लोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। चलो कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनते हैं, एकदम अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब x रूट के अंदर हो, सुनना, x कहां पर हो, रूट के रूट अंदर के हो, अंदर। प्लस वो डिनोमिनेटर में हो, प्लस हाँ दो टर्म्स हो। बेटा नीचे दो हाँ। टर्म्स थे, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो बेटा यूज करने का कॉन्जुगेट मेथड। बेटा हमको कुछ भी करके ना एक्स को रूट के बाहर निकालना है, यूज कॉन्जुगेट मेथड। क्या यूज करने का, यूज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। अभी कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे मैंने कहा a + b, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, a - b। चलो मैं एक बार वापस आपको ये सम सिखाने की कोशिश करता हूँ, और ये सम मेरे साथ में बाय हार्ट भी कर लेना बच्चा लोग, हाँ। चलिए बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी जैसे ये रूट ऑफ x + 5 है, प्लस रूट ऑफ x + 2 dx है। एकदम अच्छे से समझना। पहला कंडीशन, बोलिए, x रूट के अंदर हो, अंदर। वो कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, नीचे दो टर्म्स होने चाहिए, हाँ। दो टर्म्स। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो क्या यूज तो करने का, कॉन्जुगेट। यूज कॉन्जुगेट। सर ये कॉन्जुगेट किस चिड़िया का नाम है रितु, a + b, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, अरे ए अनम्यूट करके माइनस बोल, a - b। और अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो फॉर्मूला बनता है a² - b²। हाँ सर। चलिए अब मुझे बताइए बेटा, रूट x + 1, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, रूट एक्स। एक मिनट। रूट x एक्स - माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे a का एक्टिंग कौन कर रहा है, एक्स। रूट एक्स। रूट x, तो a² तो रूट x का स्क्वायर, माइनस b कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर। रूट x का स्क्वायर x आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो बड़ा रूट देखो, कॉन्जुगेट लगाने से फायदा ये हो गया, हम रूट के बाहर निकल गए। हाँ। चलिए तो अभी यहाँ पे करेंगे अपन 1/√x + 5 प्लस रूट ऑफ x + 2, है हिम्मत तो लगाओ कॉन्जुगेट। कैसे आएगा, सेम, ये यही लिखने का, ये यही लिखने का, बस बीच में प्लस के बदले माइनस लिखने का। तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x + 5 माइनस माइनस रूट रूट ऑफ ऑफ एक्स प्लस। x + 2। ये नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करोगे, समझा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या हो जाएगा, रूट x + 5 माइनस नीचे रूट x + 2। अभी यहाँ पे बेटा ये a + b, a - b, बेटा हमारे पास फॉर्मूला है, a + b × a - b इज गिवन एज a² - b², a² - b²। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो मुझे बताओ a का एक्टिंग कौन कर रहा है यहाँ पे, रूट ऑफ x + 5, और b का एक्टिंग, b रूट ऑफ एक्स प्लस 2। रूट ऑफ x + 2। साइन का केयर फॉर्मूला कर ही रहा है, तो फॉर्मूला है a², तो a है तुम्हारा रूट x + 5, उसका स्क्वायर, माइनस b कौन है, रूट x + 2, एक्स प्लस 2। उसका स्क्वायर, dx। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ x + 5 माइनस रूट ऑफ x + 2, नीचे
बेटा ये रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे खाली x प्लस फाइव बचेगा, माइनस यहां से रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस टू बचेगा dx। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, रूट एक्स प्लस फाइव माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस टू, और नीचे x प्लस फाइव, आगे बोलिए, माइनस एक्स माइनस टू, प्लस टू। माइनस टू डी एक्स। बेटा अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स उड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू मतलब थ्री हो गया, फाइव माइनस टू क्या हो गया थ्री, उसको थ्री को डिनोमिनेटर बाहर ले लेंगे तो वन अपॉन थ्री रूट के अंदर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा रूट एक्स प्लस फाइव। बेटा रूट एक्स प्लस फाइव मतलब क्या हो गया एक्स प्लस फाइव होल रेज टू हाफ, क्योंकि रूट के अंदर जो टर्म है वो लीनियर अलजेब्रिक टर्म है, और रूट एक्स प्लस टू मतलब एक्स प्लस टू होल रेज टू हाफ। अभी यहाँ पे वन अपॉन थ्री ऐसे रहने दीजिए, बेटा इसको एक्स रीड कर सकते हो, तो एक्स रेज टू हाफ बिल्डिंग वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस फाइव हाफ प्लस वन थ्री थ्री बाई बाय टू, नीचे भी थ्री बाई टू इंटू वन अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए एक्स का कोइफिशिएंट वन ही है, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, नीचे भी थ्री बाई टू प्लस सी। फिर सिर्फ थ्री बाई टू को ऊपर का तो टू बाई थ्री हो जाएगा, उसको बाहर ले लेना कॉमन करके। हाँ। अब बेटा ये सेम सम सेम आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो वापस एक्स रूट के अंदर है, हाँ सर है, दूसरा क्या डिनोमिनेटर में है, तीसरा हाँ। दो टर्म है, तीनों हाँ। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, लगा दीजिए कॉन्जुगेट। अब मेरे को आपको हेल्प करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लगाते कैसे हैं, जीरो टू वन, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, मल्टीप्लाई करो इससे, करो, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा रितु, रूट वन, वन प्लस वन एक्स प्लस एक्स माइनस रूट रूट एक्स। एक्स। आप क्यों बोल रहे हो, ऋतु को बोला तो सेम थिंग ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे क्या आएगा, वेदिका बोलो आगे। रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट रूट एक्स। वन प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ऊपर यही बचेगा क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और नीचे फॉर्मूला लगाएंगे। रूट वन, हम्म, रूट वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस वेरी गुड वेरी रूट। गुड, माइनस रूट एक्स तो होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा जीरो टू वन, रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, नीचे बेटा ये रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस एक्स, माइनस रूट का स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा तो खाली एक्स बचेगा। बेटा यहाँ पे ना, यहाँ प्लस पे एक्स माइनस एक्स का। बेटा अगर यहाँ पे कोई डब्बा होता जैसे ऐसा एक्स प्लस फाइव होता तो मैं इसको ब्रैकेट लेके करता, हाँ, हाँ। क्योंकि माइनस के बाद साइन चेंज हो जाती थी नहीं तो। हाँ अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा वन, डिनोमिनेटर में वन तो होता ही है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया जीरो टू वन। बेटा इस रूट के अंदर जो मसाला है ना, रूट के अंदर वो लीनियर अलजेब्रिक टर्म है, तो इसको आप लिख सकते हो वन प्लस एक्स होल रेज टू हाफ, रूट एक्स को लिख सकते हो एक्स रेज टू हाफ एक्स रेज टू हाफ। dx। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, वन प्लस एक्स रेज टू हाफ का उसको एक्स स्ट्रेट करिए, हाफ प्लस वन थ्री थ्री बाई बाई टू, टू। तो नीचे थ्री ऊपर थ्री बाई टू तो नीचे भी थ्री बाई टू, माइनस एक्स रेज टू हाफ का हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, नीचे भी थ्री बाई टू, अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो। अब बेटा थ्री बाई टू है ना तो ये ऊपर आएगा तो ऐसे हो जाएगा टू बाई थ्री, वन प्लस एक्स रेज टू थ्री बाई टू, माइनस नीचे डिनोमिनेटर में थ्री बाई टू है तो ऊपर लिखेंगे तो टू बाई टू थ्री बाई। एक्स रेज टू थ्री बाई टू, अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो। इसमें से टू बाई थ्री कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस एक्स रेज टू थ्री बाई टू माइनस एक्स रेज टू थ्री बाई टू, अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो। अब लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ, तो कैसे बनेगा टू टू बाई अपॉन थ्री थ्री, हाँ, वन प्लस वन वन। प्लस वन, डायरेक्ट लिखो वन प्लस वन टू,
2 raised to 3/2 माइनस हाँ 0 raised to 1/3/2 अपर लिमिट लगाना ना पहले, हाँ ये पूरा अपर लिमिट हो गया हाँ हाँ सॉरी सॉरी माइनस लोअर लिमिट, एक्स के बदले हाँ 0, 1 + 0 1, तो 1/3/2 माइनस, बेटा एक्स के बदले 0, 0 रेज टू एनीथिंग इज 0। परफेक्ट। हाँ बेटा एक पॉइंट नोट करने बोला हूं, ध्यान से सुनना। एक पॉइंट क्या है पता है बच्चों? 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब होता है 1.5। 3 हाँ डिवाइड बाई 2 को तो 1.5, और 1.5 का मतलब होता है एक पूरा एक आधा। हम्म देखो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेटा ये x�3/2 होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 3/2 मतलब 1.5। 1.5 और 1.5 का मतलब होता है एक पूरा और एक आधा। अभी आप इसको सॉल्व करो तो वापस यही आ जाएगा। देखो अब जैसे ये x√x है, बेटा x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, और √x मतलब x⁻²। बेटा दोनों का बेस सेम है तो इंडेक्स गेट्स एड अप, तो ये 1+½ बेटा 1+½ तो वापस 3/2 आ जाता है। तो जब मैं हाँ बोलता हूँ बेटा 3/2, तो 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5, और 1.5 मतलब एक पूरा और एक आधा। अच्छा बताइए x⁵5/2 इसका मतलब क्या हुआ? x⁻² 5/2 बेटा 5/2 टू का मतलब पॉइंट है फाइव 2.5, और 2.5 का मतलब है दो दो पूरा एक पूरा आधा। एक आधा मतलब ये इसका मीनिंग हो जाएगा x² और √x। हाँ चलो सेम लॉजिक लगाते हैं अभी यहाँ पे। 2/3 बेटा 2 रेज टू 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 मतलब एक पूरा एक आधा, तो एक 2 पूरा होगा और एक आधा, आधा मतलब √2। 1 रेज टू एनीथिंग 1, यहाँ पे 1 रेज टू एनीथिंग 1, और 1 - 0 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो तुम्हारा आ जाएगा 2/3, 2√2, -1 -1 -2, 2 कॉमन ले लेना बच्चों, इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो बाहर 2 है ही है, तो 2 × 2, और यहाँ पे √2 - 1, तो तुम्हारा आ जाएगा 4/3 √2 - 1। समझा बच्चों? किसको इसको समझा हाथ ऊपर करो। क्या मैं इसके जैसे ही एक सम दूं आपको? इसके जैसे ही देखना तो देख लो एक बार वापस, दू सम। हाँ फिर आप दे दो, मैं बाद में करके भेज दूंगी।